हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और हमारे मार्गदर्शन पे महादेव का रुद्राभिषेक भी प्रारंभ हो चुका है। कुछ रुद्राभिषेक आपको पता है कि काशी विश्वनाथ जी में भी हो रहा है और कुछ रुद्राभिषेक जो है वो मार्कंडे महादेव में भी हो रहा है। मार्कंडे महादेव जी में जो रुद्राभिषेक है वो 21 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा गया है। जो कोई भी आना चाहता है वो 21 अगस्त शुक्रवार के दिन आ सकता है। महादेव का रुद्राभिषेक होगा। और रही बात कि क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जानता है वो समझता है कि महादेव का ये रुद्राभिषेक, ये पूजा कितनी ज़्यादा फलीभूत होती है और कितनी ज़्यादा मतलब जीवन में आनंद भरती है। और ये लगभग तीसरा साल है हमारा, और जो लोग कराते आए हैं वो जानते हैं कि कैसे और किस तरीके से महादेव की कृपा बरसती है और मनोकामना पूरी होती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। लेकिन पहले मैं एक ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं कि आज हमारा रुद्राभिषेक जो है वो पहली बार, जैसा कि आप जानते हैं कि जो काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक था वो एक साथ नहीं हो सकता था, तो आज पहली बार 27 लोगों का हमारा रुद्राभिषेक संपन्न हुआ है। 27 लोगों का रुद्राभिषेक संपन्न हुआ है। उसमें ज़्यादातर लोग जो थे नाम गोत्र ही था वो उनका। आपको पता ही है कि उसमें किसी प्रकार का फ़ोटो, वीडियो और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हाँ, लेकिन महादेव आप लोग जानते भी हैं कि आपका हो या किसी का हो, कराना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं वो कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, महादेव ही जानते हैं कि मतलब अंदर की बात तो वही जानते हैं कि क्या और किस लिए ये चीज़ें हो रही हैं। बस इतना समझिए कि आप लोगों का एक भी अंश उसमें लग रहा है, पूजा हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा आनंद मुझे भी दे रहा है। तो पहले दिन का 27 लोगों का रुद्राभिषेक खत्म हुआ। बाकी लोग जो अभी बचे हुए हैं और अभी आप वीडियो देख रहे हैं, एक दिन किसी दिन और निर्धारित करके आप सभी का फिर कराना, मतलब कुछ कुछ की संख्या में ही करवाया जाएगा। तो आप लोगों का भी करवाना है। ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी मंदिर में आ रहे हैं, ये मेरी बहुत ज़्यादा आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि किसी भी मंदिर में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सोना वगैरह पहन के मत आएँ। चांदी पायल वगैरह तो चलती है, अंगूठी वगैरह भी पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, मेन जो कटिंग होती है, काटी जाती है, वो चेन काटी जाती है। आपसे बता दूं कि मुझे भी चेन पहनना मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे सब मतलब बहुत अच्छा लगता है चेन पहनना। लेकिन मैं ज़्यादातर, आप लोग देखते होंगे कि मंगलसूत्र ही पहनती हूँ। कारण उसका ये एक बहुत बड़ा होता है कि आपको बहुत मतलब मुझे अक्सर इधर उधर जाना होता है, तो ऐसा डर लगा रहता है कि ये चीज़ें कट ना जाएं, या मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा हुआ जिससे कोई छीन लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सलाह दे रही हूँ, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि मैंने कई बार CCTV फुटेज में भी देखा कैसे अच्छी अच्छी औरतें रहती हैं, वो बिल्कुल हमारी आपकी तरह, और वो उनके पास टेक्निक होती है, वो काट लेती हैं पीछे से। और आपको पता ही है कि एक छोटी सी सुई भी अगर हमारी गुम होती है, खोती है, तो मन में बहुत कष्ट होता है। तो आप लोग कोई भी कुछ भी पहन लीजिएगा, आर्टिफिशियल पहन लीजिएगा, लेकिन आप सोना वगैरह बिल्कुल मत पहनिएगा। रही बात कान की, तो कान में भी बहुत छोटा छोटा कुछ चिपका टाइप पहन लीजिए, या कुछ भी नग वगैरह का पहन लीजिए। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेइज्जती होने वाली है, कुछ नहीं, आप कुछ भी पहनिए। लेकिन मेरी ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि मैं भी एक बार इसी तरह फंसी थी जब मैं देवघर गई थी। तो मैं चेन पहनी थी और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस तरीके से भीड़ होगी। उस बार तो बाबा ने बचा लिया, लेकिन मैं तब से प्रार्थना की कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी चेन वगैरह पहन के। मैं कुछ ऐसा, मेरी भाभी ने ये ट्रिक दिया कि मंगलसूत्र पहनिए, वो जो लोहे के सोने के तार वाला होता है, मोती वाला। तो बोली कि कोई नहीं जानता है, पता भी नहीं चलता है, नीचे लॉकेट रहेगा, वो अंदर रहेगा, तो आप वो पहनिए। मैं यही पहनती हूँ, सही रहता। तो इस तभी से, नहीं तो मुझे अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सलाह दे रही हूँ कि सावन का महीना है, कहीं भी आप जाएँ ना, किसी भी तरीके से दर्शन करें, VIP हो या कुछ भी हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पहले, और एक दिमाग भी हमारा लगा रहता है कि कहीं हमारा कुछ गया तो नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। किस तारीख को आ रहे हैं, चाहे आप काशी विश्वनाथ में ध्यान तो आपको बहुत रखना है।
दूसरी चीज़ कि यदि आप मार्कंडे महादेव में आ रहे हैं रुद्राभिषेक के लिए, प्रयास करिए कि 10 बजे तक आप मंदिर पर पहुंच जाइए। 10 बजे तक आप मंदिर पर पहुंच जाइए, और अगर पहुंचने में कोई असुविधा हो रही है तो ऑफिस वाला नंबर, दोनों नंबर जो है वो चालू ही रहेगा और आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। तीसरी बात कि आपको जैसे कि सुबह 10 बजे आना है और आप कहीं दूर से हैं, 21 तारीख को आना चाह रहे हैं, 10 बजे आप कहीं दूर से हैं, तो आप वहीं रात को रुक जाइएगा, क्योंकि 10 बजे आप कहीं दूर से आ पाएँ ये संभव नहीं है। और बहुत देर तक ये टाला जाना भी सही नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता है। अब 10 बजे बैठेगा तभी तो टाइम से ख़त्म होगा और आप जाएंगे। काशी विश्वनाथ में भी वही बात है, यदि आप आना चाहते हैं तो देखिए उसमें थोड़ी दिक्कत है कि ये रुद्राभिषेक टल सकता है। अभी तो नहीं टला, भगवान की दया से निर्धारित दिन पे ही हो गया, लेकिन आगे जैसे ही भीड़ बढ़ेगी हो सकता है कि जिस दिन का टाइम दिया जाए आपको उस दिन टल जाए, क्योंकि वहाँ की ये व्यवस्था है, ये कोई भी नहीं जानता है कि कब भीड़ ज़्यादा होगी, कम होगी और कब चीज़ें टाल दी जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ आपसे मिल करके, और मिलना भी चाहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। बस 21 तारीख का इंतज़ार है। बाकी जो काशी विश्वनाथ में आ सकते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें दिक्कत ये भी हो रही है कि लोग कह रहे हैं जितना पूजा में पैसा नहीं लग रहा उतना तो आने जाने में खर्च लग रहा है, इसलिए नहीं। लेकिन आप लोग प्रयास करिए कि आप मार्कंडे महादेव में ज़रूर आएँ। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा प्रभावशाली है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अंतर कर पाना मुश्किल है। मैं यहाँ पे एकदम दिल से कह रही हूँ कि अंतर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत ज़्यादा सिद्ध है। तो मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ। कई लोग कह रहे हैं कि दोनों जगह करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, 2 जगह करा सकते हैं, 4 जगह करा सकते हैं। मतलब पुण्य का काम पूछना ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों का दोनों जगह हो भी रहा है, तो पुण्य का काम पूछना नहीं है। आप जहाँ जहाँ चाहें वहाँ करा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान कुछ इसी बात का रखना है कि आपको मनोकामना अपनी कदापि किसी को नहीं बताना है। आप अपनी मनोकामना को गुप्त रखिए। और अभी भगवान की कृपा से जो है वो तो अभी हो रही है, बुकिंग हो रही है, लेकिन कब तक होगी इसके बारे में मैं या कोई भी आपको बता नहीं सकता। जैसे ही बुकिंग जो भर जाएगी वैसे ही चीज़ों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी चीज़ को करना कराना बड़ी बात नहीं है, व्यवस्थित करना ये बड़ी बात होती है। तो मैं बस पूरा प्रयास कर रही हूँ करने का। और जो लोग अभी भी रुद्राभिषेक में जिनको महादेव खींच रहे हैं, काशी खींच रहा है, वो ऑफिस वाला जो नंबर है उस पर संपर्क करके आप अपना रुद्राभिषेक बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, आप अपने जैसे बच्चे के लिए करा रहे हैं, जैसे आपका बच्चा बाहर रहता है, कहीं और रहता है, विदेश में रहता है, तो आप जहाँ रहता है स्थान उसका वहीं का दीजिएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और गोत्र तो आप अपना दे ही सकते हैं। रही बात ये कि अगर किसी की कोई बहुत पति पत्नी का एक साथ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, जैसे बेटी की नौकरी नहीं, बेटा की नौकरी नहीं लग रहा, या संतान प्राप्ति, या कुछ भी ऐसी बड़ी मनोकामना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर उसका नाम, गोत्र और स्थान दीजिए और मनोकामना उसकी आप मन में सोचिए। क्योंकि आपको पता ही है कि इस तारीख को होगा, लाइव का पूरा प्रयास होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जैमर लगा रहता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपका नाम, गोत्र सब कुछ मैं लिख करके, आपको पता ही है लक्ष्मी जी की जो पूजा हुई थी देखें, उसी में मैं नाम, गोत्र वगैरह सब लिख करके ले जाती हूँ। हाँ, किसी को दुविधा होगी कि मेरा आगे बोला गया, मेरा पीछे बोला गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का ना बोला जाए, सवाल ही नहीं उठता। मैं 3 बार चेक करवाती हूँ, तो रहता सबका है, एक एक चीज़ रहता है। अब रही बात इस चीज़ की कि ये जो नहीं आ पा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा आने का, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग ऐसे में क्या करिए कि जहाँ कहीं बैठे हैं बस आप महादेव से प्रार्थना करिए, महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विश्वास मानिए, कोई सीमा नहीं है। आप कहीं बैठे हुए महादेव को पुकारेंगे और वो आपका काम पूरा करेंगे। आप चाहे जहाँ बैठे हों बस पूरा करते हो। और ये चमत्कार मतलब 3 सालों से, ये 3रा साल है, लोग देख रहे हैं, हर बार उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो बस यही बताना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, और अगर कोई दुविधा है रुद्राभिषेक से लेकर आने जाने में या कुछ भी, तो कोशिश करिएगा, मैं कमेंट में आंसर भी दूंगी। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी दुविधा है तो आप ऑफिस वाले नंबर पर फ़ोन करके पता भी कर सकती हैं। और अभी तक अगर आप किसी भी दुविधा में है, दिक्कत में है
और देखिए बाद में यही होता है हर बार कि दीदी मैं तो आपको हमेशा कमेंट करती हूँ, आप तो मेरी आईडी पहचानती हैं, प्लीज़ दीदी कह दीजिए कि हमारा हो जाए। तो देखिए जितना औकात रहता है, मतलब जितनी चीज़ें हो पाती हैं उतना ही कराया जाता है। जब व्यवस्था बढ़ जाती है तो ऐसे में चीज़ों को नहीं लिया जाता है। तो ये सब आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो बस यही कहना था। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए यदि आप अपने किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोग की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है। वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा, लेकिन हाँ यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी और ये हर साल होता है।
कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी मतलब लोगों के ऊपर है, अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।